जय हिंद दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसके साथ साथ में आपने अपनी किस्मत आजमाने के लिए या लॉन्ग टर्म आपने वेल्थ जनरेट करने के लिए शेयर मार्केट में भी काम किया। हालांकि जब आप शेयर मार्केट के अंदर ओपन अकाउंट करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड लिया जाता है और उस पैन कार्ड जहां पे आपने दे दिया तो आपका सारा का सारा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास शेयर हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को हम हर बार बताते हैं कि जब भी आप शेयर मार्केट का ट्रांजेक्शन करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, एफएनओ, डिविडेंड, हेजिंग, किसी भी तरह का काम करें, उसको आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। जिस तरह की इनकम है उसी तरह का आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए आईटीआर 2, इंट्राडे, एफएनओ के लिए आईटीआर 3 का फॉर्म भरना होता है। तो दोस्तों, आज एक प्रैक्टिकल केस बताएंगे। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये वीडियो हम आप लोगों को डराने के लिए नहीं बनाते हैं। आपको रूल का पता होना चाहिए कि ऐसा भी मार्केट में होता है। एक व्यक्ति जिसने शेयर मार्केट के अंदर लाखों नहीं करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस किए और उसके बाद में जो आईटीआर का फॉर्म था वो गलत भर दिया, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस को दिखाया ही नहीं, तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया। नोटिस बहुत सेक्शंस के अंदर आता है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिसाइड करना होता है कि कब कैसे नोटिस भेजना है, उस नोटिस में क्या क्या सवाल पूछने हैं। टाइमली उनको रिप्लाई दे देंगे तो फिर भी आप बच जाते हैं हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी से। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, तो दोस्तों बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। ऑनलाइन आपके सारे के सारे डेटा को इनकम मान करके आपके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाएगा। ऐसा ही इस एसएससी के साथ में हुआ है। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइव लास्ट तक देखें और आप आगे के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी करें उसको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना सुनिश्चित करें। तो देर ना करते हुए सीधे ही पहले तो मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के जाऊंगा, फिर जो इनके जो नोटिस आए हैं उनको पढ़ करके बताऊंगा, ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाएं दोस्तों। तो देर ना करते हुए चलिए शेयर मार्केट के ऊपर एक व्यक्ति को आए इनकम टैक्स के ट्रांजेक्शन्स, इनकम टैक्स के नोटिस और 53 लाख रुपए की डिमांड आई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और आपने एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए क्या किया, शेयर मार्केट का सहारा लिया। हमने बहुत बार आप लोगों को वीडियो में बताया है कि शेयर मार्केट के अंदर जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं दोस्तों, आपका ब्रोकर आपका पैन कार्ड ले लेता है। चाहे आप 1 रुपए का भी कोई शेयर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसे इनकम टैक्स के पोर्टल पर शो कर दिया जाता है। अब आफ्टर ऑल साल खत्म हो जाता है 31 मार्च को। उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को आप अपनी आईटीआर में भरें। दोस्तों, आईटीआर का फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है। तो 5, 6, 7 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। शेयर मार्केट वाले यूजुअली 1 और 4 नहीं भर सकते हैं, तो आपको आईटीआर 2 या 3 का फॉर्म भरना होता है। इसके ऊपर हमने काफी सारी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आज हम आपको बताएंगे, एक व्यक्ति को नोटिस आया है, उस व्यक्ति ने शेयर मार्केट के अंदर लेन देन किए थे और भारी भरकम टैक्स पेनल्टी भी लगाई गई है। दोस्तों, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये वीडियो आपको डराने के लिए ना बना करके जो भी रूल्स होते हैं उनको समझाने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को पता होगा आजकल ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है। कोई भी नोटिस आता है आजकल सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर आ जाता है, टेक्स्ट मैसेज पर आ जाता है या आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाता है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं दोस्तों, इंडिया में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पैन कार्ड बने हुए हैं और उनमें से अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ लोगों ने ही इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है। मात्र रजिस्टर करवाने से ही आपको दोस्तों ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। आपको रजिस्टर करने के बाद इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जो मैं पहले आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको एक और बात मैं बता दूं, अगर आपने शेयर्स वगैरह खरीदे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ही तो आपको खरीदने के लिए बोला है, उनको ब्रोकरेज मिलती है और आप उसको प्रॉपर आईटीआर में दिखा देते हैं, प्रॉपर जितना भी टैक्स बनता है वो आप भर देते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, कहां आती है, आप लेन देन कर रहे हैं और सरकार को बताने की कोशिश नहीं करते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। अब एक मैं प्रैक्टिकल केस आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे ही हम AIS वाले पोर्टल पर चले जाते हैं तो आपको आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब यहां पे दिखा देता है। तो यहां पे ये देखिए AIS का ऑप्शन आ रहा होगा। इसके बाद में आपको आपका साल चुनना पड़ता है। मैं आपको पिछला साल लेकर के चलता हूं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के मान लीजिए 31/3/2026 के बीच में आपने जो भी काम किया उसको 31 जुलाई से पहले आईटीआर 1 या 2 भरते हैं, तो 31 अगस्त से पहले आईटीआर 3 या 4 भरते हैं तो आपको दिखाना होता है। आप लोग अच्छे से आईटीआर नहीं भरते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो बाद में क्या होता है दोस्तों, अगले मान लीजिए 30 जून 2027 तक 31/3/26 वाला नोटिस सेक्शन
143(2) के अंदर खोला जा सकता है कि आपको हमसे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये भी नहीं है तो सेक्शन 133(6) के अंदर आपसे कोई भी सूचना मांगी जा सकती है। अदरवाइज सेक्शन 148 के अंदर आपका नोटिस खोल करके अगर आपके ट्रांजेक्शन 50 लाख तक है तो 4 साल तक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के, अदरवाइज 6 साल तक आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे ही हमने इस व्यक्ति के TIS पर क्लिक किया तो इस व्यक्ति ने क्या कर रखा था दोस्तों, भारी भरकम ट्रांजेक्शन शेयर मार्केट के अंदर कर रखे थे। और यहाँ पर जो भी आपके ट्रांजेक्शन बोलते हैं उसके हिसाब से ही आपको ITR का फॉर्म 1, 2, 3, 4 सेलेक्ट करना होता है। डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, बिजनेस की रिसीट आ रही है, GST की टर्नओवर, GST की परचेज, सेल ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ परचेज करते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपने सेल भी करे हैं, सिक्योरिटीज होती है शेयर या म्यूचुअल फंड, कितने की हैं दोस्तों, 33,37,94,996। इसमें कितने डिजिट्स हैं आप इसको ये मान लीजिए 34 करोड़ रुपए के शेयर आपने बेचे थे। अब दोस्तों इस केस में क्या होने वाला है, आप लोगों को टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। यूजुअली तो 1 करोड़ से ऊपर जरूरी होती है, इंट्राडे F&O में 10 करोड़ से ऊपर। लेकिन अगर आपने ये शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किए थे तो दोस्तों 34 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, आप लोगों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 बताया, इसका जो असेसमेंट ईयर होगा दोस्तों वो होगा असेसमेंट ईयर 25-26। अब असेसमेंट ईयर 25-26 में दोस्तों इस व्यक्ति ने क्या किया वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26। यहाँ पे इस व्यक्ति ने ITR भरी और रिफंड भी क्रेडिट हो गया, लेकिन गलती क्या कर दी, ITR 4 का फॉर्म भर दिया। अब बहुत सारे लोग तो इस चीज का भी आर्ग्यू करते हैं कि सर मेरे दोस्त ने ITR भरी थी और उसकी ITR प्रोसेस हो गई और उसका रिफंड भी उसके बैंक अकाउंट में आ गया, और हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमारा रिफंड आ गया, लेकिन सेक्शन 143(2) को वो भूल जाते हैं। आपका केस कभी भी खोला जा सकता है। 133(6) में वो भूल जाते हैं, सेक्शन 148 को भूल जाते हैं। तो आप अगर लीगल रहेंगे, लॉयल रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं पेंडिंग एक्शन में जाकर के रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगर जाते हैं तो आप यहां पे देखेंगे दोस्तों, जो हमारा साल था 31/3/24 वाला, यहां पे देखिए 53,72,000 रुपए की आई है डिमांड। लेकिन ये क्यों आई है, क्या इसको नोटिस आया था, सारी की सारी चीजें दोस्तों आपको मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो जो भी आपको नोटिस आता है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, ई प्रोसीडिंग के अंदर जाएंगे, आपके अंदर कोई केस कचहरी प्रोसीडिंग चल रही है वो वहीं पर ही शो होती है। अगर आपका कोई केस अभी भी चल रहा है तो यहाँ पे फॉर योर एक्शन के अंदर आ जाएगा, लेकिन आपका केस कोई क्लोज हो गया है तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो CPC बेंगलुरु होता है जिसे कि आप AO भी बोलते हैं। अगर इसके फैसले से सेटिस्फाई नहीं है फिर आपको CIT अपील्स के अंदर जाना पड़ता है, फिर आपको IT-AT इनकम टैक्स का एक कोर्ट होता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहां जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इतने झंझट में क्यों पड़ना है, अच्छे से ITR भर देंगे, जो टैक्स बनता है वो दे देंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मैंने बताया था सेक्शन 143(3) का नोटिस आया था दोस्तों। क्यों आया था, क्योंकि इस व्यक्ति ने ITR के अंदर उस शेयर मार्केट को दिखाया ही नहीं। ITR 4 के अंदर कभी 33 करोड़ की सेल दिखा सकते हो आप, शेयर मार्केट की नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने वो ITR भर दी, ITR प्रोसेस भी हो गई, रिफंड भी आ गया, केस बाद में सेलेक्ट हुआ। यहाँ पे देखिए व्यू नोटिस ऑर्डर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका फैसला दोस्तों आ चुका है। इस फैसले के अंदर आप ये देखेंगे 143(2) और ये चीजें सारी आई थी। तो इसको अगर आप देखेंगे अच्छे से, और मैं आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन में लेकर के चलता हूं, यहाँ पे देखिए आपका जो असेसमेंट था 143(3) का पूरा हो गया है और ये क्लोज भी हो गया है। अब आपने अपील करनी है तो अपील कर दो, लेकिन डाउनलोड क्लोजर लेटर मैं तो आपको दिखाना चाह रहा था कि एक्चुअल में इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। यहाँ पे दोस्तों एक इसका कंप्यूटेशन आएगा, एक असेसमेंट आएगा और एक डिमांड ऑर्डर आएगा। इन तीनों ही चीज़ों को मैं पढ़ के बताऊंगा 1 बाय 1, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, आप भी अच्छे से लीगल लॉयल टेंशन फ्री रहें। अब दोस्तों मैं आपको एक नोटिस दिखा रहा हूँ जो फाइनल क्लोज होकर के आया था और इस व्यक्ति का असेसमेंट कर दिया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले आप देखिए ये नोटिस आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पेन नंबर, नेम, एड्रेस, असेसमेंट ईयर, रेजिडेंशियल स्टेटस, कब ITR भरी थी, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, 143(1) में ITR कब प्रोसेस हुई थी, कितनी इनकम 143(1) में मानी गई थी, उसके बाद में सेक्शन 143(2) के अंदर आपको कब और कौन सा नोटिस दिया गया था। अब आपका असेसमेंट हुआ था 144, ये ऑनलाइन असेसमेंट होता है, 144B के माध्यम से हुआ था दोस्तों। इतनी इनकम आपने दिखाई थी, ये ऑर्डर था और ये DIN नंबर, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और इस असेसमेंट ऑर्डर में इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। सबसे पहले देखिए रीजन क्या हुआ कि आपका केस सेलेक्ट क्यों हुआ। सबसे पहले जो असेसी था उस व्यक्ति का नाम ये था और उसने अपनी इनकम प्रेजम्पटिव बेसिस पे भर दी। दोस्तों आप जैसी इनकम है वैसा ITR का फॉर्म भर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ITR 4 आप भर रहे हैं और आप लोगों की इनकम जो है शेयर मार्केट से आ रही है तो ITR 2 का फॉर्म जाएगा,
ITR 3 का फॉर्म जाएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है तो 2 में, इंट्रा F&O है तो 3 के अंदर जाएगा। उस व्यक्ति ने इस तारीख को ITR भरी थी असेसमेंट ईयर 24-25 की, 6,21,000 रुपए इनकम दिखाई थी। क्योंकि 7 लाख रुपए तक नॉर्मल इनकम माफ होती है, लार्ज वैल्यू ऑफ सेल ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी डिपोजिटरी डाटा एंड नो कैपिटल गेन ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन। शेयर मार्केट में काम कर लिया और कैपिटल गेन आपने दिखाया ही नहीं। अब दिखाया नहीं तो दोस्तों ऐसे तो इनकम टैक्स वाले नहीं छोड़ने वाले हैं। ये बोलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग नोटिस 142(1) इनकम टैक्स एक्ट में आया था और उसके फॉर्म में डिटेल्ड क्वेश्चनरी आप लोगों को जारी की थी और आपने जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो नहीं दी थी। 142(1) में आपसे बहुत सारे चीजें हमने पूछी थी, ये बताया भी है दोस्तों। ये देखिए हमने आपको 143(2) का नोटिस दिया था, इस तारीख को ये ड्यू डेट थी, आपने रिप्लाई नहीं दिया। नोट रिसीव्ड, नोट रिसीव्ड, नोट रिसीव्ड, नोट रिसीव्ड, इतने नोटिस आप लोगों को दिए थे, आप लोगों ने सुनवाई नहीं करी। अब फिर क्या हुआ दोस्तों, हमने तो हमारे वाली करनी थी, आपको लास्ट शो कोज नोटिस 18 को भेजा, उसका भी रिप्लाई आपने नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमने शो कोज नोटिस इशू किया था, इस व्यक्ति ने ITR 4 भरी थी, इस तारीख को भरी थी, 44 AD में इतनी इनकम दिखा दी थी और कैपिटल गेन है वो बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म में, इन्वेस्टमेंट में, डेरिवेटिव में दिखाई नहीं। लेकिन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हमने जीरोधा ब्रोकिंग से ली है और उसकी क्लाइंट ID भी बता दी है दोस्तों। और उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में काम किया है और रिपीटेड अपॉर्चुनिटी देने के बाद में भी वो व्यक्ति फेल हो गया। उसने सेल परचेज की डिटेल नहीं दी। 1/4/23 से 31/3/24 को उस व्यक्ति ने, हमारे पास इसकी बैंक स्टेटमेंट भी है जिसमें ट्रांजेक्शन सारी की सारी शो हो रही है, लेकिन इसने कुछ नहीं दिखाया। और जब हमने वहां से पूछा जीरोधा वालों से कि ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ द डिटेल्ड रिसीव्ड हुई है, नोटिस किया कि आपने रिसीव किया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी से, नॉन इक्विटी से 53 लाख रुपए की कमाई दोस्तों आपने करी है। हालांकि मान लीजिए आपकी ये शॉर्ट टर्म इनकम भी होती तो इस पे 20% तो टैक्स देना होता है ना, 10-1 लाख रुपए हो जाता आपका। लेकिन ये देखिए शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट हुआ है आपका 53 लाख रुपए। अगर इसे भी आप बिजनेस के अंदर दिखा देते तो उसमें क्या होता, आपका स्लैब रेट या 12 लाख तक माफ हो जाता खर्चे वर्चे दिखा करके। लेकिन आपने तो दिखाया ही नहीं, बहुत सारे लोग नहीं दिखाते हैं। फिर इन्होंने बोला देखिए हमने क्या किया, रिक्वायर्ड किया, शो कोज नोटिस दिया कि ये 53 लाख रुपए आपकी इनकम में क्यों ना जोड़ा जाए उस साल के अंदर। फिर दोस्तों वेरिफिकेशन किया, रिसीव्ड, जीरोधा ब्रोकिंग ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से जो 32 लाख रुपए भी आया है। क्योंकि क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट अलग है, आपका डीमैट अकाउंट अलग है और आपका जो ब्रोकर का अकाउंट है जिसे कि वॉलेट बोलते हैं वो अलग है। तो वॉलेट में पैसा डालेंगे तभी तो आपके शेयर खरीदेंगे। अब यहां पर देखिए वो बोलते हैं कि लेजर भी लिया हमने उनसे आपका, उसमें आपने फंड ऐड कर रखे थे दोस्तों पेमेंट रेफरेंस नंबर से, और इस तारीख को आपने बैंक से 4,50,000 रुपए आपने रिसीट किए। क्योंकि ये प्राप्तियां तो हुई है ना आपकी सारी की सारी। ये देखिए फंड है, बैंक रिसीट, फंड ऐड किए हैं आपने UPI से, मतलब इतना सारा पैसा आपने शेयर मार्केट में लगाया तो प्रॉफिट किया उस पे तो टैक्स देना ही देना है। लेकिन उस प्रॉफिट का पैसा कहां से आया था, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी ना वो कहां से आई थी, उसका अगर प्रूफ नहीं है तो ये भी इनकम में जोड़ रहे हैं। देखिए इतने रुपए आपने जोड़े थे और भारी भरकम इन्होंने यहाँ पे ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट दे दी है। तो ये बोले 32 लाख रुपए और आपके आए हैं, देयरफॉर यू आर हियर बाय रिक्वायर्ड कि ये जो 32 लाख रुपए आए थे ये आपकी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट क्यों ना माने, हम इस पर भी टैक्स लगाएंगे। फिर हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपको मौका दिया कि आप बता दो, नेशनल फेसलेस में चले गए, आप लोगों ने के कान पे जो भी नहीं रहेगी। तो ऐसे ऐसे करते हुए देखिए हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि आप तो अब जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सारी की सारी अमाउंट को हम आपकी इनकम मान लेंगे और आपके ऊपर असेसमेंट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये जो बाकी का अमाउंट था आपका कैपिटल गेन का पूरा ये देखिए 53 लाख रुपए, और जो पैसा आपने इकट्ठा किया था वो सारी की सारी को इनकम में जोड़ देंगे। ये देखिए फिर से यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन उन्होंने दिखा दी कितना पैसा आपने उसके अंदर ऐड किया था, वो भी तो आपका खुद का पैसा था, वो पैसा कहां से आया था। तो हमने फाइनल शो को जो नोटिस दिया आपको बताया कि आपको पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 6,21,000 रुपए उस व्यक्ति ने 139(1) में ITR 4 भरी थी और ये ही हमने मान ली 143(1) में। इसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ 53 लाख रुपए और जो पैसा आपने वॉलेट में ऐड किया वो हुआ 32 लाख रुपए। टोटल 91 लाख रुपए की इनकम हम आपकी मानेंगे और उसके हिसाब से आपका टैक्स वगैरह कैलकुलेट कर देंगे। तो हुआ क्या दोस्तों, इस व्यक्ति ने अपनी ITR में उस शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखाया था, अगर दिखा देता तो इतनी नौबत नहीं आनी थी। अब इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, CIT अपील में जाना पड़ेगा। अगर वो सही है, जेन्युइन है, उसने अपने कोई खर्चे क्लेम करने हैं। अदरवाइज CIT अपील में भी नहीं जाता है तो वो IT-AT उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर वहां से सेटिस्फाई नहीं होता है फिर उसको दोस्तों हाई कोर्ट, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज लगभग 1 करोड़ रुपए के लगभग टैक्स देना पड़ जाएगा। जितने रुपए की कमाई नहीं करी, 53 लाख पर 20% का टैक्स दे देता तो उसका कितना बनता, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख बनता। लेकिन अब 53 लाख की डिमांड, इंटरेस्ट वगैरह बन करके कितना पैसा उस व्यक्ति को देना पड़ रहा है। तो दोस्तों जब सारा का सारा असेसमेंट हो जाता है, कहानी हो जाती है, एडजस्टमेंट हो जाता है, तो ये देखिए सेक्शन 156 की डिमांड नोटिस आता है। ये देखिए इस व्यक्ति
को 53 लाख रुपए भरने के लिए बोला गया है। 53 लाख रुपए के लगभग इनकम थी, लेकिन उसके ऊपर और जो आपने फंड पैसा ऐड किया था, अगर आप दोस्तों सच्चे हैं, आप प्रॉपर रिप्लाई देते हैं, प्रॉपर उन्हें कंप्यूटेशन बना करके देते हैं, तो आपको इतना टैक्स नहीं लगना था। 10, 15, 20 लाख से आपका फिर भी चल जाना था। अब इस अमाउंट के ऊपर अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप नहीं भरते हो तो आपको भारी भरकम इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। 2-2, 4-4 लाख रुपए का इंटरेस्ट आप लोगों के ऊपर ऐड होता जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। कभी भी शेयर मार्केट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शंस करें तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। इसीलिए बोलते हैं कि महंगा एक बार, सस्ता बार बार। आप आईटीआर भरनी है तो किसी टैक्स प्रोफेशनल से भरवाएं, ताकि वो आपके आईटीआर को अपने अच्छे से गाइड पर करें और आप अपना खुद का नॉलेज भी इंक्रीज करें। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने हमारे प्ले स्टोर पर ऐप है सीए सुमित शर्मा, उस पर बहुत तरह की वीडियोस डाली हुई है, कैसे आप अपनी टैक्सेशन को कैसे खुद रीड करें, कैसे नोटिस का रिप्लाई करें, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी बता रखी हैं। तो वो भी एक बार आप जरूर चेकआउट करें। और कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो दोस्तों, आप भी शेयर मार्केट का लेन देन करते हैं तो प्रॉपर आईटीआर भर के उसे दिखाएं। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। ऑनलाइन डिजिटल सारे के सारे ट्रांजेक्शंस कैप्चर होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।